अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह एवोल्यूट हुआ है, यानी कि किस तरह बना है। बेसिकली कंप्यूटर बनाने की जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मैकेनिकल इरा, यानी कि डार्क एज। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा, जो कि मिडिल एज भी कहलाता है। और फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इरा, यानी कि मॉडर्न एज। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मॉडर्न एज के बारे में। इस एज में हमारे पास जनरेशन्स की बेसिस पर डिविजन्स मौजूद हैं। इसमें हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं। सबसे पहली जो फर्स्ट जनरेशन है 1940 से लेकर 1956 तक। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए और मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया है, यानी 0 और 1 लैंग्वेज का। और इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का भी इस्तेमाल किया गया है स्टोरेज की पर्पस को यूज़ करने के लिए। इस एज में जो कंप्यूटर्स बने हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते थे और बेसिकली जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन की। अब आते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1956 से लेके 1963 तक। इस एज में ट्रांजिस्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर थोड़े स्मॉलर हो गए, फास्टर हो गए और चीपर भी हो गए। इसमें असेंबली लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन कराया गया। मैग्नेटिक कोर को एज अ प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम यूज़ किया गया है और पंच कार्ड भी इस्तेमाल किए गए हैं। इन कंप्यूटर्स को बनाने का बेसिक जो रीज़न था वो कमर्शियल प्रोडक्शन के यूजेस में था। और इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास IBM 7094 और IBM 1401, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की। अब आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन का स्टार्ट होता है 1964 से 1971 तक। इस जनरेशन में हमारे पास ICs का इंट्रोडक्शन कराया गया है। ICs वो IC होती है जो कि साइज़ में थोड़ा कंप्यूटर को छोटा कर देती है और उसकी स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। और इससे लेस एक्सपेंसिव यानी थोड़े चीपर कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए और हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक का भी इस्तेमाल किया जा सका। इस जनरेशन के इंट्रोडक्शन के बाद टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। इनका इस्तेमाल भी इस ICs के इंट्रोडक्शन से काफ़ी आसान हो गया। इस कंप्यूटर का जो यूज़ था वो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट और ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल किए गए। IBM 360 एंड IBM 370 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन जो कि अभी तक बाकी है, इसका स्टार्ट होता है 1971 से। इस जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस कराए गए, जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड जो है फास्ट हो गई, वो थोड़ी लेस एक्सपेंसिव हो गई और साइज़ भी उसका छोटा हो गया और रिलायबल कंप्यूटर बनने लगे। सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया गया, जिसकी मदद से रैम और रोम और मैग्नेटिक स्टोरेज जो थी वो बनाई गई, जिससे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी बढ़ी और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++ और जावा ये आराम से इस्तेमाल किए। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बेसिकली हर लाइफ की हर फील्ड में इस्तेमाल किए जा सकते थे, जिसमें बिजनेस हो गया, आर्ट वर्क हो गया, स्टडीज़ हो गई और कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया गया। टाइम शेयरिंग हो गई जैसे कि, और रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंट्रोड्यूस, मतलब ये कि एट अ टाइम 2-3 जगह पे शेयरिंग हो सकती थी और रियल टाइम कंट्रीब्यूशन से एक को इस्तेमाल करते हुए नई चीज़ें भी बनाई जा सकती थी। इस जनरेशन के डेवलपमेंट में एक मेजर चीज़ है जो कि है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे पास जो एप्पल का मैकिंटॉश था, IBM PCs थे, ये बेसिकली इसी जनरेशन के थे। अब हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी तक बाकी है और स्टार्ट भी इसी एरा में हुआ है इसका। इस एरा में बेसिकली कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस जो कराया गया है वो इस एबिलिटी के साथ ये कराया गया है कि वो सेल्फ लर्निंग और सेल्फ रीजनिंग के साथ अपने खुद फैसले कर सकें। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स की जो बेस बनी है वो है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए मॉडर्न मशीनरीज में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सबसे मेजर हमारे पास आ सकता है कि ह्यूमनाइड रोबोट्स बनाए गए जो कि खुद जनरलाइज और ख़ुद फैसले करके
सेल्फ लर्निंग और डेटाबेस की बेसिस पे खुद फैसले कर सकेगा। इसमें मुख्तलिफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एक्सपर्ट सिस्टम्स वगैरह को यूज़ करते हुए एक बहुत ही एडवांस चीज़ बनाई गई है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।